हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विद मैथ्स। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3F। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने फैक्टराइजेशन और ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3F में क्या करना है? इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट मतलब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे मतलब दिया अंडर रूट है, सारी चीजें सारे नंबर्स अंडर रूट्स हैं, तो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे ये हम आपको चलिए सिखाते हैं। क्योंकि ये डेसिमल है, ये थोड़ा अलग है, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए बच्चों, हम लोग 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर में क्या है? 33.64 का अंडर स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से बहुत थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलत हो जाता है, सही हो जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 3364, यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 0 लिख लिया। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका ऊपर का अलग निकाल लेंगे और नीचे का अलग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेंगे। 3364, ये तो पेयर बनता है, आपको पता ही है। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है, लेकिन 36 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5 5 जा 25 ही लेंगे। यहाँ आपका 8 आया, यहाँ हम 5 प्लस कर दिए, यहाँ 10 आ गया, और ये आपका 64 उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे पूरा सॉल्व हो जाए। तो देखिए हम लोग करके देखते हैं कि कौन सा नंबर को किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि लास्ट में 4 आए। तो चलिए देखिए, हम लोग 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आएगा। 6 6 जा 36, लास्ट में 4, 8 8 जा 64 आता है। जब 864 हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग 8 लगा देते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? ये तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड तो अब आ ही गया होगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जिस नंबर से हम लोग यहाँ पे करते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वही नंबर यहाँ ऐड हो जाता है। उसके बाद ये प्लस करने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर से जो नंबर ऐड करते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 8 ऐड किया तो मैंने 8 से ही मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 58। ठीक है, ये आ गया आपका 58, और 100 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है 10 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इसको इस तरीके से हम करेंगे। अब हम लोग 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर भी हम लोग करके दिखाते हैं आपको। जीरो 489। क्लियर, तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो इसको हम लोग पहले करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 100489। यहाँ पे आपका इसको 1 मान लिए नीचे। ये आपको पता है, अपने डेसिमल सीखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 1 2 3 4, कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4। अब इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका तो हमको पता चल ही गया 100 होगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा हम लोग देखते हैं। 100489। ठीक है, तो इसका भी हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, 0 4 हम लोग यहाँ उतार लिए, यहाँ 3 प्लस हो जाएगा, ये आपका 6 आ गया। अब कौन सा नंबर ऐड करें कि ये सॉल्व हो जाए? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 ऐड होगा। 1 से, क्योंकि 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 आ जाएगा। तो हम लोग इसको 1 से ही करेंगे। यहाँ हमने 1 ऐड किया, इसको माइनस कर लिया, 3 4 43 आया, फिर ये 8 9। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग 1 ऐड किए थे तो यहाँ पे हम 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, 62 हो गया ये। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें
अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारा ये पूरा सॉल्व हो जाए। तो देखिए हम लोग ऐसे पहले थोड़ा सा कर सकते हैं। ऐसे आपको क्या होता है, 7 7 जा 49 होता है। 7 7 जा क्या होता है, 49 होता है। तो एक बार हम 7 से करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 है। ठीक है, इस तरह से जल्दी हो जाता है। तो 6 2 7, 7 से करते हैं। 7 7 जा 49, 9 हो गया 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, फिर 1 आ गया। 7 6 जा 42, 43। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। कितना ऐड किया हम लोग यहाँ पे, 7। यहाँ पे भी 7 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ऊपर आया आपका, यहाँ पे आपका आ गया 317। अब नीचे कितना आएगा हम लोग करके देखते हैं। मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, पेयर बन गया। 1 1 जा 1, कैंसिल हो गया 0 0। ठीक है, इसमें 1 प्लस कर दिए, यहाँ पे आपका 2 आ गया। अब इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि यहाँ पे 0 0 आ जाए हमारा। तो यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। अब 0 हमने ऐड किया था तो इसलिए हम 0 ही प्लस करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 2 0 अब हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने 0 लगा लिया क्योंकि हमने 0 ऐड किया था, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 20 आया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से समझाती हूँ कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पेयर बना लिया, ये 1 है, खाली हमको 1 को सॉल्व करना है। 1 1 जा 1, क्लियर, ये सॉल्व हो गया। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी जिस नंबर से यहाँ पे हम करते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 जा 1 हो गया यहाँ पे, और वही नंबर हमारा ऐड भी होता है। यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, 2 आ गया हमारा, यहाँ 0 0 उतर गया। तो हमको यहाँ पे 0 0 की वैल्यू लानी है। तो अगर 2 0 में हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम 0 ऐड किए और यहाँ पे 0 लगा दिए, तो ये हमारा 0 0 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा एक 0 0 और बचा है, तो यहाँ पे फिर 0 ऐड कर दिए और 0 से ही मल्टीप्लाई कर दिए। अब 200 को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 0 0। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 0 0 आ गया और जो 0 ऐड किए हैं वो यहाँ पे लिख लिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो 100 आपका आंसर हो गया, जैसे मैंने बताया था। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बस इसी तरीके से इसको करना है, और इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर इसको आप डेसिमल के थ्रू करोगे तो थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, ऐसे करोगे फटाक से हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसको डेसिमल में लाना है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखोगे आप, 3.17। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.17। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 58 में भी इसको हम 5.8 आंसर। क्लियर, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर करेंगे। ठीक है, 8 नंबर थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग 8 नंबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों 8 नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 8 नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे हम 2916, और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 1, उसके बाद कितना है 1 2 3 4, 4 0 लगा लिए। क्लियर, समझ में आया? इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें इसको देख के ऐसे डरना नहीं है, बस ये सीधे इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट को हम 1 मान लेते हैं और उसके आगे कितना नंबर है 4 0 है, तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसका हमारा 2916 का क्या आएगा, यहाँ पे हम करके देखते हैं। 2916, ठीक है, ये आपका 5 5 जा 25 हो गया, यहाँ 4 हो गया। क्लियर, यहाँ 5 प्लस कर दिए, यहाँ पे आपका 10 आ गया। अब ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि ये सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 4 4 जा 16 भी आ जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे और यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 416 आ गया, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। 104 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, फिर यहाँ 1 4 1 जा 4। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ पे कितना है 10,000। मैंने अभी आपको करके दिखाया था 7 नंबर में कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, अब इसको देख सकते हो।
देखिए इस तरीके से मैंने किया था 10,000 को सॉल्व, ठीक है। 1 1 जा 1, उसके बाद यहाँ पे आप आपका 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे आप 0 ऐड किए और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, फिर 0 ही प्लस करना है हमको और 0 यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे 20 आ गया, क्योंकि 0 प्लस करने से यहाँ 20 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारा 0 0 उतर गया। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर हम 0 ऐड करेंगे और 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर यहाँ पे 3 0 आ जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 0 यहाँ पे ऐड की है इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिए, मतलब ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसको हम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 54/100। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0.54। इसका आंसर आएगा 0.54। इसको आप डिवाइड करोगे, ये जैसे हमने किया था कि पॉइंट, तो जैसे ये आपका यहाँ पे ये 2 0 है तो इसको 2 0 मान के 1 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था, 1 को यहाँ पॉइंट को 1 मान के यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद 4 नंबर है तो 4 नंबर का 4 0 बैठा लिया। वैसे ही यहाँ पे ये आपका नीचे 100 है तो यहाँ पे 2 नंबर है तो इस 2 नंबर को हम लोग ये 0 मान लिए और यहाँ पे पॉइंट बैठा लिए। क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हमको 9 नंबर में क्या करना है, √3 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। √3 का हमको वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट करें। या हमने 3 लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। क्लियर? यहाँ पे 2 आ गया, ये हमारा 1 प्लस हो गया, यहाँ पे आपका 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट बैठा लेंगे तो हम लोग यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं, पता है आपको। यहाँ पे हम लोग, और जब भी 0 उतरेगा वो पेयर में ही उतरेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? जब भी उतरेगा तो ये पेयर में उतरेगा, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट लगा लिए, क्योंकि हम पॉइंट लगा के ही 0 बढ़ाए हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम लोग 7 से करके देखते हैं, ठीक है। 7 से करते हैं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 189। मतलब यहाँ पे हमारा 189 आएगा। 189 यहाँ पे हम किए, यहाँ पे 7 ऐड किए और 7 यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 11 रिमाइंडर बचा, ठीक है। यहाँ पे हम कैंसिल हो गया और 7 प्लस कर दिए, 7 7 14 हो गया और ये 34 हो गया, ठीक है। 34 हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसमें हम फिर, ये हमारा पॉइंट लगा हुआ ही है तो ये फिर 0 0 उतर गया यहाँ पे। क्लियर? अब इसको यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा नंबर सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे 3 4 को हम अगर 3 से करके देखते हैं, अगर हो जाता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9 और 10, 1 0 2 9। 4 से करके देखते हैं, 3 4 3 4 सॉरी 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 17, 1 4 3 जा 12, बड़ा हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोग ये नंबर लेंगे, ठीक है। तो 1 0 2 9, ठीक है। 10 में से 9 गया, 9 सॉरी 1, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे हमारा ये 0 हो गया था, क्योंकि ये 1 हमने इधर ले लिया तो 0 और ये 1 में से 1 कैंसिल, मतलब यहाँ पे हमारा 71 आया रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, यहाँ पे हमने 3 ऐड किया था तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। समझ में आया बच्चों? और इसको, ये हमारा कैंसिल हो गया। आज को कैंसिल नहीं करना है, मतलब यहाँ पे हमको खाली बोला है कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नंबर तक हमको ये करना है। क्लियर? इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे बच्चों। आपको समझ में आया है? नहीं आया तो आप फिर से बताना, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। एक बार मैं फिर से अभी आपको समझा देती हूँ। खाली 3 है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 1 जा 1, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे हमारा 2 रिमाइंडर बचा, 1 और 1 प्लस हो जाता है, यहाँ पे 2 आ गया। अब ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि यहाँ पे, देखिए हमको यहाँ पे
पॉइंट के आगे 2 डेसिमल नंबर तक निकालना है। तो यहाँ तो हमारा ये यही खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 0 बढ़ा लेंगे, और 0 हमेशा पेयर में उतरता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि 0 हमेशा पेयर में उतरता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम 7 प्लस कर लिए, यहाँ पे हमारा 34 आ गया, और ये रिमाइंडर हमारा 11 बचा। फिर क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाए थे हमने, तो हमारा फिर यहाँ पे 0 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारा सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमने 4 से पहले किया तो ये नहीं सॉल्व हुआ, तो हमने 3 से किया। ठीक है, तो 3 से ये हमारा सॉल्व हो जा रहा है 7 1। अगर हमको बोलेगा कि 3 डेसिमल तक निकालो, तो फिर यहाँ पे 0 0 लगा के यहाँ पे हम फिर 0 0 लगाएंगे और आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको नहीं बोला है, सिर्फ 2 डेसिमल तक बोला है, तो इसलिए हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.73। यहाँ पे 1.73 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए अब हम लोग 10 नंबर स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर में क्या है 2.8, तो 2.8 को हम लोग डायरेक्टली करेंगे इस तरीके से। पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने पेयर बना लिया, पॉइंट के आगे हम लोग 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आया, और ये हम लोग 8 0 उतार लिए। अब 1 के बाद यहाँ पे यहाँ 1 प्लस कर लेंगे, ये 2 आ गया आपका, और यहाँ हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या हो गया 180। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर ऐड करें कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व देखेंगे, 6 करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15। एक बार 7 करके देखते हैं, हो पाता है। 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 189। तो नहीं होगा, तो हम लोग को इसी नंबर से करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 156। क्लियर, यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारा 6 आया। ठीक है, हम 6 ऐड कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6। क्लियर, समझ में आ गया आपको, क्योंकि हम 6 ऐड किए हैं, तो यहाँ पे हम 6 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा 4, उसके बाद यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 0 0 उतार लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 6 ऐड किए हैं, तो 6 को प्लस करना होगा हमको। यहाँ पे 6 हम प्लस कर लिए, 6 6 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6 6 12 हो गया, और ये 3 हो गया 32। क्लियर, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर लिए। अब हमारा यहाँ पे आ गया ये 0 0 हमने उतार लिया 2 4 0 0। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। 7 से करते हैं हम। 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 4 18, 1 7 3 जा 21, 22, 2 2 8 9। यहाँ पे हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 9 में से 8 गया, यहाँ भी 1 आ गया, और आपका 3 में से 2 गया 1, और ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमारा क्या लगेगा 7 हमको ऐड करना है। यहाँ पे हमको क्या ऐड करना है 7 ऐड करना है, और जो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे। क्लियर, अब ये हमको क्या 2 डेसिमल तक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, तो हम लोग को यहाँ पे 2 डेसिमल तक निकालना था। ये सम हमारा सॉल्व हो गया। अगर 3 डेसिमल तक बोलेगा तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। जैसे यहाँ पे 7 प्लस कर देंगे, फिर उसमें कोई नंबर ऐड करके हम लोग 0 0 लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, अब हम लोग 11 नंबर करते हैं। तो अब हम लोग को 11 नंबर में क्या सॉल्व करना है 0.9। ठीक है, ये 0 का मतलब कोई मतलब नहीं होता है, ये पॉइंट लगा हुआ है इसलिए इसके आगे हम लोग 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको 0.9 को सॉल्व करते हैं। 0.9 इसके आगे हम कितना भी नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर लगा देंगे कि पेयर बन जाए। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट सबसे पहले में है इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब क्या है 90। क्लियर, 90 है, तो 90 को हम लोग कैसे करेंगे
हाँ, जैसे 9 9 जा 81 होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो 9 9 जा 81 ही हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे 10 10 जा 100 करने से वो बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 9 जा 81 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 9 आ गया और ये हमारा पूरा पेयर उतर गया। ठीक है, यहाँ पे हम 9 प्लस कर दिए, 18 हो गया। क्लियर। अब इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारा ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे पहले 6 लगा के देखते हैं कि ये सॉल्व हो जाता है। 6 6 जा 36, 3 6 8 जा 48, 49, 50, 51। यहाँ हमारा 5 आ गया। 6 1 जा 6, 6 5 11 होता है। तो आ गया आपका 1116, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम लोग इससे छोटा लेंगे। ठीक है, 185 लेंगे। क्लियर। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किए, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 40 42। यहाँ पे 4 आ गया, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 4, 5 1 जा 5 और 4 9 हो गया, 925। अभी भी हमारा ये बड़ा है, तो हम इसको किसे करेंगे, 184 से करेंगे। 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32, 33। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे 3 हमारा कैरी हो गया, 4 1 जा 4 7 736। ठीक है, ये हमारा एकदम सही नंबर आया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे, इसका मतलब हमको ये है कि 4 से मल्टीप्लाई करने से सॉल्व हो जा रहा है, तो हमको यहाँ पे 4 ऐड करना है और हम लोग यहाँ पे 4 लिख भी लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम माइनस कर लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और आपका 8 में से 7 गया 1, 164 आपका रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 डेसिमल तक ही निकालना है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। अगर हमको 3 डेसिमल बोलेगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, +4 करेंगे। +4 करके 4 4 8 8 1 8। इसमें कुछ कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे 0 0 हम और लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हम कितना भी 0 लगा सकते हैं, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। पर हमको यहाँ पे 0.2 डेसिमल तक ही बोला है। ठीक है, तो हम लोग 2 डेसिमल तक ही करेंगे। इसका आंसर आ गया आपका 0.94। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों 12 नंबर में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सीधे सीधे आप अपने दिमाग में ये रख लो कि रेक्टेंगल का जो एरिया है और स्क्वायर का जो एरिया वो दोनों बराबर है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको किसका रेक्टेंगल का साइड दिया हुआ है। तो पहले हम लोग उसका एरिया निकालेंगे, और उसका एरिया और स्क्वायर का एरिया सेम होता है, तो फिर हम उसका एक साइड निकाल लेंगे, रूट स्क्वायर रूट निकाल के। ठीक है, तो पहले हम रेक्टेंगल का साइड निकाल लेते हैं, सॉरी रेक्टेंगल का फर्स्ट हम एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको कैसे करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये 13.6 मीटर आपका लेंथ हो गया, 3.4 मीटर आपका ब्रेथ हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। अब हमको ये बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर भी आपका यही है, क्योंकि पहले ही सम्स में बोल दिया है कि आपका एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to the area of rectangle। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर 6.24 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड इजकल टू 46.24 मीटर। ठीक है, उसका हमको साइड निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो अगर हमको साइड, अब साइड का स्क्वायर हो गया, ऐसे करती है। अब अगर हमको साइड निकालना हो, खाली साइड निकालना हो, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। साइड निकालना है तो 46.24 का मीटर स्क्वायर का रूट निकालना होगा, तब आपका साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका साइड निकालते हैं। क्लियर, 46.24
इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ये पेयर बन गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 6 36, 7 7 49, तो हम लोग 6 6 36 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये सॉल्व हो जाए। तो देखिए लास्ट में 4 आना चाहिए। लास्ट में 4 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से आता है, 8 8 जा 64। क्लियर। तो एक बार हम 8 से करके देखेंगे, अगर उससे नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे पीछे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम पहले यहाँ पे देखेंगे 8 से, क्योंकि देखिए 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। तो हम 8 से एक बार करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से हम मल्टीप्लाई किए, 8 8 जा 64, 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 8 2 जा 16 हो गया, 16 और 6 को प्लस की 22, 2 आ गया, यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 10, सॉरी 2 प्लस कर दिया तो 10 हो गया। ये आपका सॉल्व हो गया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, 1024। क्लियर। अब एक चीज का आप ध्यान रखो, यहाँ पे हमने पेयर बना रखा था, तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये उतरते ही यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा। ये मैं लगाना भूल गई थी। ये देखिए यहाँ पे 6 6 जा 36 हुआ, फिर यहाँ पे इसका रिमाइंडर बचा, फिर जैसे ही उतरेगा वैसे यहाँ पे पॉइंट लगा के तब हम लोग आगे सम्स करेंगे। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। साइड आपका आ गया 6.8 मीटर, क्योंकि हमारा मीटर स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो मीटर हो जाएगा। हाँ, साइड ऑफ ए। अब देखेंगे कि और कुछ तो नहीं पूछ रहा है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बस मैं पॉइंट लगाना भूल गई थी, ये पॉइंट लगा लिया मैंने, ये इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हमने 3F कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 3G है जो कि सेम इसी टाइप का है, और उसको भी आपको ऐसे ही करना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये 3G में क्या है, जैसे यहाँ पे 16, इसको अलग अलग निकालना है, ऊपर अलग निकाल के नीचे निकाल के इसको इवोल्यूट करना है। ये सेम 8 8 जा 64 और 15 का मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 कर देंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर नंबर भी दिया था और स्क्वायर रूट भी दिया था। तो ये सब आप मेरे लिंक में जाके देखोगे, आपको सब मिल जाएगा। और ये बस इसी तरह इसको सॉल्व करना है। सबका स्क्वायर रूट निकालना, ऊपर का अलग निकाल लीजिए, नीचे का अलग निकाल लीजिए, फिर उसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।